2005 में ग्रीस के हेलियोस प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें बैठे 101 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का असली कारण का पता चला तो सभी के होश उड़ गए कि कैसे एक बटन के कारण 101 लोगों की मौत हो जाती है। चलिए इस प्लेन क्रैश की कहानी को विस्तार से जानते हैं। 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के 12 मिनट बाद ही फ्लाइट में चेतावनी अलार्म बजने लगा, जिससे पायलट और को पायलट हैरान हो गए। अलार्म का संकेत था कि विमान टेक ऑफ के लिए तैयार नहीं था। जबकि फ्लाइट 12,000 फीट की ऊंचाई पर, पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, लेकिन जल्द ही फ्लाइट के कॉकपिट सभी अलार्म बजने लगे, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। लगातार ऊंचाई पकड़ता जा रहा था और जल्द ही एटीसी से संपर्क टूट गया। ग्रीस के अधिकारियों ने तुरंत F-16 फाइटर जेट को प्लेन का पता लगाने के लिए भेजा। जब फाइटर जेट्स ने विमान का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि को पायलट की सीट खाली थी और पायलट बेहोश था। विमान के अंदर सभी यात्री बिना कोई प्रतिक्रिया के बैठे थे, जिससे फाइटर जेट के पायलट को भी कुछ समझ में नहीं आया। इसी दौरान फ्लाइट के असिस्टेंट एड्रियास प्रोडाम, जो कि एक स्कूब ड्राइवर भी थे, पायलट की सीट पर पहुंचे और विमान को नियंत्रण करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जल्द ही विमान का इंजन बंद हो गया और विमान बाईं ओर झुकने लगा। आखिरकार 12:04 पर विमान एंथस से 40 किलोमीटर दूर ग्रोमेटिक पहाड़ियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दर्दनाक हादसे में विमान में सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। जांच में यह खुलासा हुआ कि इस हादसे का असली कारण विमान के प्रेशराइजेशन सिस्टम का मैनुअल मोड में सेट होना था। सर्विस के दौरान यह बटन मैनुअल मोड में रखा गया था और पायलट और को पायलट इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए। इससे विमान में ऑक्सीजन की कमी हो गई और धीरे धीरे सभी लोग बेहोश हो गए। फ्लाइट असिस्टेंट एंड्रियास ने अंतिम क्षणों तक विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे। यह हादसा दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। अगर प्रेशराइजेशन बटन ऑटो मोड में होता तो शायद यह दुर्घटना टल जाती। यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।